साल था 1671 और जगह थी शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी। यहीं पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी जानी थी जो इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को रोकने वाली थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसा सेनापति जो मौत के कगार पर हो, वो एक पूरे साम्राज्य को कैसे हरा सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। एक कहानी हिम्मत की, रणनीति की और अपनी मिट्टी के लिए बेमिसाल मोहब्बत की। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 17वीं सदी में। उस दौर में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और अब उनकी नज़र असम के बेहद अहम और दौलतमंद राज्य पर थी। देखिए, औरंगजेब के दौर में मुगल सेना एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उनकी विस्तार करने की चाहत जबरदस्त थी। इस लड़ाई में वो एक विशालकाय गोलायत की तरह थे। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, सालों से ये संघर्ष चल रहा था। लेकिन 1663 में अहोम को एक बहुत बड़ी हार मिली और इसके बाद 1671 की ये लड़ाई अहोम साम्राज्य के लिए करो या मरो वाली बन गई थी। उनके वजूद का सवाल था। और इस कहानी में डेविड का किरदार निभा रहे थे लचित बोरफुकन, जो अहोम सेना के कमांडर इन चीफ थे। और यहीं पर उनकी सूझबूझ सामने आती है। लचित को ये बात बिल्कुल साफ थी कि वो ताकत के दम पर ये लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्हें ये जंग दिमाग से और अपनी जमीन की समझ से जीतनी होगी। तो लचित ने अपनी पूरी रणनीति इन्हीं चीजों पर बनाई। उन्होंने अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर, नदी पर छोटी और तेज नावों का इस्तेमाल और ब्रह्मपुत्र के चप्पे चप्पे की ऐसी जानकारी जो मुगलों के पास हो ही नहीं सकती थी। और फिर वो दिन आ ही गया। सराय घाट पर वो आखिरी लड़ाई शुरू हुई। नदी का वो तंग हिस्सा जिसे लचित ने बड़े सोच समझकर आखिरी हमले के लिए चुना था। दोनों सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी अहोम की छोटी फुर्तीली नावें और नदी की गहरी समझ, तो दूसरी तरफ था मुगलों का विशाल बेड़ा और उनकी बहुत बड़ी तजुर्बेकार सेना। लड़ाई की शुरुआत अहोम के लिए बहुत ही खराब रही। मुगलों के पहले ही हमले में उनके पैर उखड़ने लगे और उनकी सेना पीछे हटने लगी। एक पल को तो लगा कि बस अब सब खत्म। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया, एक ऐसा पल जिसने इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। उनका सेनापति, जो तेज बुखार और बीमारी से तप रहा था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। ये वो पल था जब जिस्म की कमजोरी पर जज्बा भारी पड़ गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जिसने उनके सैनिकों के दिलों में आग लगा दी। ये लचित के उस विश्वास की आवाज थी कि देश और फर्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई इंसान नहीं। लचित की उस ललकार का असर मानो बिजली की तरह हुआ। उनकी सेना में एक नया जोश भर गया। उन्होंने ऐसा जबरदस्त जवाबी हमला किया कि लड़ाई का पासा ही पलट गया। मुगलों का बड़ा सा बेड़ा नदी के उस तंग हिस्से में बुरी तरह फंस गया और अहोम योद्धा उन पर टूट पड़े। और नतीजा ये हुआ कि अहोम की रणनीति और उनकी हिम्मत ने एक शानदार, लगभग नामुमकिन जीत हासिल की। जो सेना सुबह हार की कगार पर थी, शाम होते होते उसने एक साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो लड़ाई तो जीत ली गई, पर इस जीत का असर क्या हुआ? इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? चलिए देखते हैं कि उस एक दिन की जीत ने आगे चलकर क्या-क्या बदला। ये सिर्फ एक लड़ाई में जीत नहीं थी, इसने उस पूरे इलाके के इतिहास की दिशा ही बदल दी। सराय घाट ने यह पक्का कर दिया कि असम की पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी आज़ादी अगली एक सदी तक सलामत रहेगी। और ये इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। उस महानायक ने अपनी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी। वो जीत का जश्न देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनका ये बलिदान उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया। और ये हमें बताता है कि इतिहास की ये घटना आज भी कितनी अहम है। लचित बोरफुकन का नाम आज भी हिम्मत, लीडरशिप और सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। और आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ताकत या संख्या हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। कभी-कभी अपनी मिट्टी को बचाने का जज्बा किसी भी साम्राज्य की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है।